शांति है। क्या सुना? जब जन्म होता है जीव का, जब जीव का जन्म होता है तो सर्वत्र जो वातावरण निर्मित होता है उसे भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो वह उल्लास का वातावरण कहने में आता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वह एक अशांति का वातावरण होता है। हमें हमेशा हमेशा अशांति ही अच्छी लगती आई है और अशांति का वातावरण ही हमें उल्लसित करता है। किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए अपने मन को उस अशांति के वातावरण से जोड़ना सहज होता है। हम अपने मन में भी हमेशा कहते जरूर हैं कि शांति मिले, लेकिन जुड़ना अशांति से ही चाहते हैं। जब चारों ओर बहुत सारी आवाजें आ रही हों, बहुत तरह के गायन हो रहे हों, बहुत तरह के वाद्य यंत्र बज रहे हों, बहुत तरह के शोर हो रहे हों, बहुत तरह की जय जयकारें हो रही हों, हमें लगता है यह हमारे जीवन का उत्सव है। लेकिन अध्यात्म दृष्टि से देखें, यह सब मन की अशांति है। हमारा मन इस तरह के अशांति के वातावरण में ही रमता है और हमें अच्छा भी लगता है। हम चाहते भी हैं कि ये वातावरण बना रहे, लेकिन फिर हम ही परेशान होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, इस वातावरण में हम बहुत देर तक नहीं रह सकते। जिस भाव में आप बहुत देर तक नहीं रह सकते, वो भाव आपका शाश्वत नहीं है। वो भाव आपका अपना स्वाभाविक नहीं है। जिस भाव में आप थोड़ी देर ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, वो भाव आपका अपना होता है, स्वाभाविक होता है। जब वह जन्म के समय का क्षोभ होता है तो वह पूरे लोक के लिए उत्सवकारी होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखते हैं तो वह क्षोभ ही अशांति का वातावरण है। जब तप का समय आता है तो तप शब्द में ही इतनी शक्ति है कि तप का नाम लेते ही शांति छा जाती है। क्या सुन रहे हो? छोड़ना तो दूर की बात है, केवल हम तप यह शब्द भी अगर अपने में स्मरण में लाते हैं तो उससे भी जो है एक शांति का वातावरण आ जाता है। शांति किसको अच्छी लगती है? कहने की बात अलग और अनुभूति की बात अलग। शांति आदमी तब चाहता है जब वह अशांति से परेशान होता है। लेकिन
समझदार इंसान शांति को तब चाहता है जब वह शांत होता है। असमझदार व्यक्ति शांति तब चाहता है जब वह अशांत होने से ऊब जाता है, और समझदार इंसान शांति तब चाहता है जब वह शांत होता है। मेरी भाषा समझ आ रही है? जब हम अशांत हों और फिर परेशान हों और फिर शांति की खोज में आए, ये हमारी समझदारी की कमी है। और जब हम शांत हों और फिर और शांत होना चाहें, ये हमारी समझदारी की वृद्धि है। तप हमें शांति देता है। तप का वातावरण जैसे ही बनता है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तप की बात जैसे ही आती है, सबके राग रंग में कमी आ जाती है। तप की बात जैसे ही आती है, सबके मन में उल्लास ना होकर के उदासी सी आ जाती है। तप की बात जैसे ही आती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ पा नहीं रहा हूं, कुछ खो रहा हूं। संसारी प्राणी को जन्म के समय पर ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, और तप के समय पर ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ खो रहा हूं। किंतु जो आध्यात्मिक जीवन जीने की ललक रखते हैं, उनके लिए जन्म के समय पर ऐसा लगता है कि मुझे बहुत दुख हुआ, पाया नहीं कुछ, दुख ज्यादा पाया। और जब उन्हें तप करने का भाव आता है, जब वह तप की बात सुनते हैं, तो उन्हें लगता है अब कुछ पाने की बात है। ये अंतर होता है संसारी प्राणी के दृष्टिकोण में और आध्यात्मिक व्यक्ति के दृष्टिकोण में। जब तक हम इस संसार में इन जन्म आदि के सुखों को उल्लास के साथ मनाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो हम दुख को ही सुख मान करके उल्लसित होते हैं। यह बात अलग है, किसी किसी व्यक्ति का जन्म सुख के लिए है, लेकिन जन्म अपने आप में सुख नहीं है, जन्म अपने आप में दुख है। आचार्यों ने जो कहा है कि नत्थि दुखम जन्म समम, जन्म के समान कोई दुख नहीं है। ये बात अपने आप में सत्य है। जन्म होने के बाद में हम सुख मानते हैं, जन्म होने के बाद उस जीव से सुख होता है, इसलिए हम उल्लसित होते हैं, जन्म का हम उत्सव मनाते हैं, लेकिन जन्म अपने आप में दुख से सहित है। इस शाश्वत सिद्धांत को हम सामान्य व्यक्ति पर भी लागू होता हुआ देखते हैं, और तीर्थंकर जैसी आत्मा पर भी लागू होता हुआ देखते हैं। जन्म अपने आप में दुख है, जन्म से बढ़कर कोई दुख नहीं, ये कहा गया है। हम इस दुख को भी भूलने के लिए ही शोर शराबा करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कभी किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो माँ तुरंत कहती है बेटा बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो देख वो देख वो देख वो देख, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, वो देख ये आ रहा सीरियल, ये आ रहा सीरियल, ये वाला गाना सुनिए, गाना है ना। तो माँ जैसे ही बच्चे को चोट लगती है तो उसका मन डाइवर्ट करने के लिए एकदम से उसको ये रोने ना लग जाए, ये ले खिलौना, ये ले खेल खेल खेल, अरे बेटा 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 बहुत होशियार होशियार,
और ऐसा कहकर के वो उसे तुरंत उस दुख से हटा देती है। सुनते हो ना, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो सिद्धांत है उसको हम कभी कभी भुलावे में डालने के लिए इस तरह का ऊधम मचाते हैं, इस तरह का हम शोर शराबा करते हैं कि लोग भूल ही जाएं कि जन्म में दुख होता है। इतना हम उल्लास मनाते हैं, इतना उत्सव मनाने की भावना रखते हैं कि हम सोचने की किसी को थोड़ी सी जगह भी न दें कि जन्म में दुख होता है। क्योंकि अगर ये बात लोगों के दिमाग में बैठ गई जन्म में दुख होता है, तो फिर कोई जन्म उत्सव नहीं मना सकेगा, बर्थडे सेरेमनी हो नहीं पाएगी। बार बार ये